भागवतम तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय। तो श्रवण किया हमने श्लोक नंबर इसमें 38। और क्या कम करेगा? प्रश्न मूर्ख वाले बन मिलता आवाज कम कर दे। हाँ आपने बताइए के अब की बोले हम की बोल जान दलन अच्छा ये আধা ঘন্টা যে কোন আমি বলছি আমাদের সমাধান আছে আমি যে জানা নিয়ে যাই এটাই করে দেন উপরে তো বাজছে না এই উপরে যে কর্মলের ভিতর থেকে বাজছে কম টাকা দিতে না কে সুজে গোবিন্দ আর দুজনের সাথে থাকে কেম গোবিন্দ আর কেম আচ্ছা আমি এখানে আমি যেটা পোয়া ওকে আমি এটা তো ওকে কাটিয়ে কেটে যাব করে দিই ও একটা সময় উঠে নম্বরে ঘুরছে ঘুরে আবার শুয়ে পড়লো चलो तो श्रवण कर रहे हैं श्लोक में 38वां। हम लोग श्लोक का महत्वपूर्ण श्लोक है। पुरुषस्य संस्थानम स्वरूपम व परस्य च ज्ञानं च नैगमम यत्तद् गुरु शिष्य प्रयोजनम। कल यहाँ विदुर जी प्रश्न कर रहे थे मैत्रेय जी से, जीव तत्व की स्थिति, जीव तत्व की क्या स्थिति है, स्वरूप क्या है उसका। परस्य च जो भगवान है, भगवत तत्व, ज्ञानं च साधन तत्व, उपासक तत्व, उपास्य तत्व और उपासना, तीन तत्व होते हैं। उपास्य, उपासक, उपासना, इन तीन तत्वों पर ही वैष्णव धर्म प्रतिष्ठित होता है। एक तत्व को भी नहीं मानेंगे, उपासक को माना नहीं, उपास्य उपासना मानेंगे, काम नहीं होगा। तो तीन तत्व है ना। तो तीन तत्व का प्रतीक आप लोग तीन कंठी पहनते हो। कंठी कितने पहनते हैं? तीन पहनते। उपास्य, उपासना, उपासक, या फिर तन मन वचन से भगवान की सेवा का प्रण इत्यादि तीन में आता है। जगह में तीन बिगाड़े काम बिगाड़े, परंतु परमार्थ में इसमें ऑड नंबर को बुरा मानते हैं ना। और जगत में परमार्थ में भक्ति 9 विधा ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 11 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 में क्या है? 7 ऑड नंबर है। परंतु परमार्थ में सब पुण्य है, परम पवित्र है। 3 परम पवित्र, एक ऑड नंबर है कि तो ऑड नंबर है कि नहीं? ऑड है। तो एक परम पवित्र है, भगवान शुद्ध है। एकम परम तत्वम 51, 108 ऑड नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो तीन तत्व पूछ रहे हैं। अब बताइए हमको, उपासक तत्व जीव की स्थिति क्या है, और उपास्य तो भगवान उनकी स्थिति क्या है, और नैगमम जो ज्ञान है, साधन भक्ति है, उसके विषय बताइए। एक प्रश्न कर रहे थे, वो कैसे ज्ञान बता रहे थे? यत् तद गुरु शिष्य प्रयोजनम। ये जो ज्ञान है, जो तीन ज्ञान है, जीव तत्व ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान और
साधन, भक्ति, ज्ञान, ये तीनों ज्ञान प्रयोजनीय है। गुरु शिष्य प्रयोजनम, गुरु शिष्य दोनों के लिए प्रयोजनीय है। गुरु के लिए प्रयोजनीय क्यों है? गुरु को यदि ज्ञान नहीं हुआ तो शिष्य को क्या उपदेश देगा? तद विज्ञानार्थम से गुरु में अभिगच्छेत कहा गया। तद ज्ञान, तद कौन सा विज्ञान? ये तीन विज्ञान, जीव तत्व, भगवत तत्व और साधन तत्व। इन तीनों को त्रिविध ज्ञान जानने के लिए, अब यहां जो तीन है ना, जीव तत्व, भगवत तत्व और भक्ति तत्व, ये तीनों क्या है? भगवत ज्ञान के अंदर ही है। तद विज्ञानार्थम से, अर्थात भगवान के विषय में जानने, भगवान का ज्ञान मतलब हो गया जीव तत्व का ज्ञान, भगवत तत्व का ज्ञान और भक्ति तत्व का ज्ञान। ये इसको जानने के लिए गुरु के पास जाओ। मतलब ये हुआ गुरु के लिए भी ज्ञान प्रयोजनीय है, शिष्य के लिए प्रयोजनीय है ही है। आगे बढ़ते हैं। निमित्तानि तत्तस्येह प्रोक्तानन्यघसुरिभि सतो ज्ञानम कुत पुंसाम भक्ति वैराग्यमेव च। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? निमित्तानि च तस्य यह प्रोक्ता अनन्यघसुरिभि सतो ज्ञानम कुत पुंसाम भक्ति वैराग्यमेव च। हे अनघ, हे निष्पाप मैत्रेय जी। ये निष्पाप क्यों कह रहे हैं उनको? क्योंकि जो निष्पाप व्यक्ति के हृदय में ये तत्व प्रकाशित होता है, अर्थात निष्पाप है, तो आपके हृदय में एक चीज, ये तत्व प्रकाशित है। यदि जो जिसके पाप रहते हैं, अनर्थ रहते हैं, अपराध रहते हैं, वहां पर ये चीजें, यहाँ वो चीजें स्थित प्रकाशित नहीं हो सकती। आप निष्पाप हैं, आपका हृदय कैसा है? स्वच्छ है, निर्मल है, तो निश्चित रूप में आपके हृदय में ये त्रिविध ज्ञान विराजमान है। इसलिए कह रहे हैं आप निष्पाप हैं, इतना निश्चित है। स्वतो ज्ञानम कुतो पुंसाम, जो त्रिविध ज्ञान बताया अभी, जीव तत्व ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान और भक्त तत्व ज्ञान, भगवान भक्त भक्ति। कुतो स्वतो ज्ञानम पुंसाम मने जीव। पुंस में कौन से जीव? बद्ध जीव। बद्ध जीव को ये ज्ञान स्वतः कैसे प्राप्त हो सकता है? अर्थात प्राप्त नहीं हो सकता। बद्ध जीव को ये ज्ञान स्वतः प्राप्त, कुतो स्वतः, कुतो स्वतः, स्वतः ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है जीव को? नहीं, अर्थात तो कैसे प्राप्त होगा? गुरु अनुगत्य, व गुरु के अनुगत्य में ही उसे ज्ञान प्राप्त होगा। और विशेष रूप से भक्ति वैराग्य में च, जो साधन की बात, जो साधन जो उन्होंने जो पूछा है, साधन, जो साधन है वो कैसे प्राप्त होगा? कौन सा साधन? भक्ति ज्ञान और भक्ति वैराग्य में च। अर्थात सदगुरु के बिना भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति कुछ भी समझ में नहीं आएगा। गुरु अनुगत्य में कौन से ज्ञान, कौन से भक्ति? भक्ति क्लियर है। ज्ञान वैराग्य कहने से अहेतुक ज्ञान, अहेतुक वैराग्य। ज्ञान वैराग्य के दो स्वरूप हैं, एक लावारिस ज्ञान, लावारिस वैराग्य, और एक पुत्र ज्ञान, पुत्र वैराग्य। एक अनाथ है लावारिस, कोई है नहीं आगे न पीछे, अर्थात क्या बोलते उसको? अवैध है, अवैध बोलते ना, अर्थात जायज, नाजायज, नाजायज ज्ञान, नाजायज वैराग्य, एक ये है। एक जायज ज्ञान, जायज वैराग्य। जायज में क्या होता है?
जायज बने जन्म लेने वाला, किसी से। इसे कह रहे हैं यहाँ पर दो स्वरूप है ज्ञान वैराग्य के। एक लावारिस ज्ञान वैराग्य है। लावारिस की स्थिति क्या होती है जानते ही हो। लावारिस हो नाजायज हो जगत में उसकी स्थिति क्या होती है? निंदा ही निंदा, निंदा ही निंदा, ठोकर ही मिलती है। जो जायज हो उसको सम्मान मिलता है। तो इसने बता रहे हैं कौन से ज्ञान कौन से वैराग्य संभव नहीं है गुरु के बिना। कौन? अहेतु ज्ञान माने जायज ज्ञान माने हेतु ज्ञान, मतलब जो ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र है। क्या? क्या सुनो? यद ज्ञान है तो कम वासुदेव भगवती भक्ति प्रयोजित जनिति आशु वैराग्यम ज्ञानों के अदयत्व। एक ज्ञान वह है जो भगवान की भक्ति से प्राप्त, भक्ति से उत्पन्न होता है। वासुदेव जब वासुदेव के प्रति हृदय भक्ति आ जाती है, उस भक्ति के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य उदय होता है। तो ज्ञान वैराग्य क्या बन गए? भक्ति के पुत्र बन गए। ये ज्ञान वैराग्य की बात चल रही है। ये जो ज्ञान वैराग्य है ये कभी भी गुरु अनुगत्य के बिना नहीं प्राप्त होगा। पहले कह रहे हैं। हाँ, दूसरा जो ज्ञान वैराग्य है हो जाएगा। जो ज्ञान लावारिस है केवल ज्ञान और केवल वैराग्य, शुष्क ज्ञान शुष्क वैराग्य, युक्त ज्ञान युक्त वैराग्य, शुष्क ज्ञान शुष्क वैराग्य, ये तो बुद्धि से अपनी चेष्टा से आ सकता है, परंतु आने पर भी क्या? यदि कोई लावारिस व्यक्ति तुम्हारे मित्र बन भी गया तुम्हारा क्या लाभ कर देगा वो? ये समझे? तो समय लावारिस है, निंदित है संसार में, तुम्हारे मित्र बन भी गया तो तुम्हारा कौन सा भला कर देगा वो? कर सकता है श्याम? क्यों नहीं करेगा? स्वयं तो उपेक्षित है संसार से वो, बल्कि वो संग करके तुम्हारी बदनामी और हो जाएगी ना। तो जो शुष्क ज्ञान शुष्क वैराग्य है और तुमको शुष्क ही बना देगा। तो कौन सा ज्ञान वैराग्य होना चाहिए? युक्त ज्ञान युक्त वैराग्य। युक्त कहने से जो संतान अपने माता पिता से युक्त है उसे कहते हैं सनाथ। जो माता पिता से अलग है उसे कहते हैं अनाथ। ये तो कहते हैं। तो जो शुष्क वैराग्य शुष्क ज्ञान वैराग्य है, यदि तो प्राप्त हो भी गया तो क्या लाभ है? क्या नवल? शुष्क ज्ञान शुष्क वैराग्य प्राप्त हो भी गया तो अनाथ तो स्वयं अनाथ है। तो तुम्हारा कौन सा भला कर देंगे ये? वो तुम्हें जैसे जैसे उनका विनाश हो रहा है ना, तुम्हारा विनाश और कर देंगे। क्या तुम्हें क्या कर देंगे? मुक्ति की ओर ले जाएंगे, मुक्ति की ओर ले जाएंगे और तुम्हारे सर्वनाश कर देंगे। परंतु जो ज्ञान युक्त ज्ञान युक्त वैराग्य है, युक्त है, किसी युक्त है? किसी युक्त है? वो भक्ति से युक्त है। तो उनका आश्रय लेंगे वो हम भक्ति की ओर मोड़ देंगे। तो ये जो ज्ञान जो युक्त ज्ञान युक्त वैराग्य है ये अपनी चेष्टा से संभव नहीं है। शुष्क ज्ञान शुष्क वैराग्य तो चेष्टा से आ जाते हैं, ज्ञानी लोग करते हैं, परंतु मिलता क्या उनको? तो प्रत्यक्ष है कि नहीं? मायावादियों को उनका ज्ञान शुष्क ज्ञान होता है, शुष्क वैराग्य होता है, फल क्या मिलता है? विनाश। क्या विनाश? क्षायुज्य मोक्ष। विनाशित हुआ। तो इसे कह रहे हैं यहां पर ऐसा जो ज्ञान वैराग्य है कुतो स्वतः वो ज्ञान वैराग्य कैसे प्राप्त हो सकता है, अर्थात कैसे प्राप्त होगा? हाँ, इसलिए कह रहे हैं यहां पर अतएव निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तानि अनघ सुरीभि। इसलिए कह रहे मैत्रेय जी शास्त्रों में
निरपराध निरपराध सूरी भी, सूरी मने सूर्य में कौन, सूर्य मने देवता, देवता होने पर बड़े बड़े महाभक्त महापुरुषों ने, बड़े महापुरुषों ने जिन साधन की बात का वर्णन किया, बड़े बड़े महापुरुष ने, महाभक्तों ने पर तत्व ज्ञान से सगल साधन बोलिया चैन, भगवान को प्राप्त करने के जो साधन की बात कही है आप उसे कहिए। बड़े बड़े महा सूरी, सूरी मैंने क्या होता है, देवता। तो यहाँ सूरी कहने से बड़े बड़े नारद आदि महापुरुष लोग हैं, सुदेव व्यास आदि हैं, उन महापुरुष ने निमित्तानि तस्य निमित्तानि, तस्य कहने से भगवान के निमित्त माने साधन, भगवान को प्राप्त करने के साधन बताए हैं, आप हमें मुझे वो बताइए। टीका में कह रहे हैं निरपराध विज्ञ द्वारा कथित है, जो व्यक्ति, जो कौन किसने कहा है, जो निरपराध है, निरपराध है, विज्ञ है, ऐसे भक्त। तो भक्त दो प्रकार के हो गए, एक भक्त तो वह अपराधी भी है और अज्ञ है, एक भक्त तो वह है जो निरपराध है और विज्ञ है। समझे क्या नहीं? अज्ञ जो पहले वाले को बताया, अपराध और अज्ञ ये कनिष्ठ वैष्णव, जो अपराध करता ही है और अज्ञ भी होता है। वो जैसे महापुरुष हैं जो विज्ञ भी हैं, निरपराध हैं। निरपराध है मतलब क्या हो गया, कम से कम कहां पर है वो, निरपराध कहने से कहां तक पहुंच चुका है, कम भाव से तक पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि जब देहात में बुद्धि रहेगी अपराध से बच नहीं सकता। कम से कम मध्यम कोटि का वैष्णव होना चाहिए, वही हो सकता है निरपराध, वही विज्ञ हो सकता है। ऐसे विज्ञ निरपराध महापुरुषों ने हैं जो साधन तत्व का उपदेश दिया है, जो व्यक्ति उन उपदेशों को पढ़ करके नहीं, ध्यान समझना, ऐसे निरपराध विज्ञ महापुरुषों ने जिस साधन के विषय में जो उपदेश दिया है, उन उपदेशों को जो गुरु अनुगत्य में ग्रहण करता है, उन उपदेशों का पालन करता है, बता रहे यहां पर, तो वही व्यक्ति प्रेम प्राप्त कर सकता है। यदि उपदेश उत्तम थे, उपदेश तो उत्तम थे, दवाई तो उत्तम थी, वो दवाई अनुगत्य में नहीं ली, समझे कि नहीं? दवाई तो उत्तम कोटि की दवाई है, जर्मनी की दवाई बनी हुई है, बहुत हाई क्वालिटी दवाई है, परंतु दवाई जो ली ना अपने आइडिया से ले लिया, मुझे बुखार है, गर्म है तो बुखार की दवाई ले ली, अब बीमार और थी, उसको क्या होगा? दवाई उत्तम होने पर भी क्या बड़े बड़े विज्ञ साइंटिस्ट के द्वारा दवाई बनाई गई, वो ठीक है, उस दवाई को भी हम लेना होगा अनुगत्य में। किसके अनुगत्य में? परफेक्ट डॉक्टर के अनुगत्य में। दवाई तो उत्तम कोटि की है, बिल्कुल दवाई कोई दोष नहीं है, दवाई जिसे बनाई है क्या है, गोल्ड मेडलिस्ट वैद्य है, वो गोल्ड मेडलिस्ट वैद्य है, दवाई बड़ी बना रखी है, परंतु हम जो ले रहे हैं वो अनुगत्य में नहीं ले रहे हैं, स्वयं आइडिया करके ले रहे हैं, वही दवाई क्या कर देगी, सर्वनाश कर देगी। इसलिए बता रहे हैं ऐसे जो साधन के विषय में जो उपदेश प्रदान किए बड़े बड़े निरपराध महापुरुषों ने, उन उपदेशों को गुरु अनुगत्य में जो श्रवण करता है फिर उनका पालन करता है, अर्थात पालन किए बिना काम नहीं होगा, है ना। जब पालन करेगा तो फिर भक्ति वैराग्य में बचा, तब उसको क्या प्राप्त होगा, भक्ति वैराग्य में, भक्ति ज्ञान और वैराग्य, भक्ति प्राप्त होगी
जब भक्ति आएगी तो स्वाभाविक रूप में ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएंगे। माँ है तो पुत्र आ ही जाएंगे। माँ नहीं तो पुत्र आ भी गए तो लावारिस पुत्र है तो तुम्हारा सर्वनाश ही कर बैठेंगे। तो कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है, कितनी अच्छी बात कही यहां पर। क्या निरपराध विज्ञ भक्तों के द्वारा साधन के उपदेश, जो उपदेश किसने प्रदान कर रखे हैं? श्री सुखदेव जी ने, श्री वेद व्यास जी ने, स्वयं ब्रह्मा जी ने शास्त्रों उपदेश प्रदान कर रखे हैं। उन उपदेशों को पढ़ करके नहीं होगा, उन उपदेशों को भी गुरुआनुगत्य में उन उपदेशों को ग्रहण किया जाएगा, तो जाकर के भक्ति ज्ञान और वैराग्य हृदय में उत्पन्न होगा। पहले भक्ति देवी आएगी, आने के साथ ज्ञान वैराग्य अनुषंगी रूप में आ ही जाएंगे। यदि कुत पुंसाम शतो ज्ञानम, यदि उन उपदेशों को पढ़ लिया, पढ़ करके अपना आप ही भजन करना शुरू कर दिया, वही तो मंत्र गोपाल मंत्र तो है ना, करेंगे गोपाल, हरे गोपाल मंत्र जपेंगे, वही महामंत्र जपेंगे। क्या जरूरत है गुरु की, वैष्णव सेवा की जरूरत क्या है? टाइम वेस्ट और होता है। जितना हम उनकी सेवा करेंगे उतने में 10 माला और हो जाएगी, वो नहीं होगा। ऐसी चेष्टा करोगे भी तो भक्ति तो नहीं आएगी, ज्ञान वैराग्य आ जाएगा। कौन ज्ञान वैराग्य? लावारिस ज्ञान आ जाएगा, जो तुम्हें सर्वनाश करने के पर्याप्त है। अपना अपनी ज्ञान भक्ति किछु लाभ करते पारे ना, अपनी चेष्टा से कोई भी व्यक्ति ज्ञान भक्ति अथवा वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकता। कौन से ज्ञान, कौन से वैराग्य? भक्ति तो है, भक्ति यही है। ज्ञान वैराग्य कहने से कौन से ज्ञान, भक्ति कौन से भक्ति? शुद्ध भक्ति, अहेतुक भक्ति, अहेतुक ज्ञान, अहेतुक वैराग्य। समझा कि नहीं? हेतु भक्ति प्राप्त हो जाएगी। हेतु कहने से कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति प्राप्त हो जाएगी। दुनिया में यही कर रहे हैं। इस संसार में जो प्रभु वैष्णव कहते हैं उनमें भी 0.00% होंगे, 1% होंगे जो शुद्ध भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, और बाकी जो है सब क्या कर रहे हैं? हेतुक भक्ति। हेतु कहने से अशुद्ध भक्ति का पालन, भक्ति अनुशीलन कर रहे हैं। इनमें जो सदगुरु चरणाश्रय कर लिया, क्या सदगुरु वास्तव में कर लिया? कैसे कि मंत्र नहीं ले लिया, क्योंकि मंत्र लेके नहीं बैठ गए, वास्तव में गुरु का अनुगत्य कर रहे हैं। कैसे? तन से, मन से, वचन से पूर्ण रूप से गुरु का अनुगत्य कर रहे हैं वो। और ऐसे अनुगत्य करने वाले पहले तो शुद्ध वैष्णवी रेयर है। शुद्ध वैष्णव धर्म में आ भी गए तो सब गुरु अनुगत्य नहीं कर सकते हैं, है ना? जो शुद्ध गुरु अनुगत्य कर रहे हैं, अनुगत्य करने से गुरु में दृढ़ विश्वास, उन उपदेशों का आंख बंद के पालन करना, एज इट इज पालन करना, तो ऐसे जो वैष्णव जो बता रहे हैं यहां पर, ऐसा मिलना संभव नहीं है। इसलिए तो कह रहे हैं यहां पर शुद्ध भक्ति, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वैराग्य प्राप्त अपनी चेष्टा से नहीं होगा। पहले ऐसे वैष्णव मिल जाएं, और वो वैष्णव भी कैसे होने चाहिए? कम से कम निरपराध, ये ज्ञान ही नहीं हो, अनुभव भी हो। जीव कौन है, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भक्ति क्या है, कोई आसान बात है क्या? शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेना, शुद्ध भक्ति मिलना माने भगवान हाथ में आ जाना, शुद्ध भक्ति मिलना माने भगवान हाथ में आ गए। इतना आसान है क्या? इतना आसान नहीं, बहुत कठिन। ऐसे आसान में बड़ी बात नहीं है, बताए ना। दवाई तो उत्तम कोटि की, पैसा तो मंगा लेंगे, डॉक्टर परफेक्ट है,
उसका आदेश पालन करो, बीमारी ठीक हो जाएगी। परंतु यदि दोष कहाँ हम बीमारी ठीक नहीं हो पाती है, दोष कमी कहाँ पर आती है? जब हम दवाई खाते हैं तो कमी कहाँ पर आती है कि हम ठीक नहीं हो पाते हैं? सबसे बड़ी बात है हम डॉक्टर को फॉलो नहीं कर पा रहे। दवाई ठीक होती है, दवाई ठीक ही होती है, दवाई वो उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो ये तो पास दवाई है वो। हमारी कमी कहां पर आती है? डॉक्टर फॉलो नहीं कर पाते। डॉक्टर ने जब परहेज बोला था वो परहेज ही नहीं करते। तुम्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना कर ही नहीं पाते हैं, और टाइम टू टाइम दवाई टाइम टू टाइम खा नहीं पाते हैं। मतलब ये हो गया डॉक्टर को फॉलो नहीं कर पा रहे। तो शास्त्र उपदेश ठीक है अपने आप में सिद्ध, जो उपदेश है ये सिद्ध उपदेश क्या है? ये सिद्ध उपदेश है, सिद्ध उपदेश। परंतु समस्या हमारी समस्या क्या आ रही है? हम मंत्र दाता जो उपदेश दाता है गुरु वैष्णव उनको फॉलो नहीं कर पाते। जो हमें उपदेश बता रखे हैं, विधि निषेध बता रखा है, पालन नहीं कर पाते हैं। इसलिए बीमारी जैसी की तैसी, बल्कि बीमारी और बढ़ रही है। हरि बोल। तेरी क्या समस्या है? वही तो करो तो बताया जा रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं करना? हमने बुद्धि दे रखी है, पशु तो है नहीं है। वो जो भाग्य में लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो भोग करना है। पशु के लिए होता है ये, पशु के लिए होता है ये, जो भाग्य में लिख दिया उसको वही करना है, उसको बदल नहीं सकता पशु। क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि वो भोग योनि है, मनुष्य योनि, कर्म योनि है। उसको बुद्धि दे रखी है, विचार कर सकता है जो मैं कर रहा हूं ये गलत है। जब जान गलत है तो अपना रोके क्यों नहीं? तो ये रोना, अरे क्या करें, हम तो बद्धजीव हैं, हम बद्धजीव, हम तो ये काम करेंगे ना, अच्छे काम कैसे कर सकते हैं? लो, मनुष्य क्या है? कर्म योनि है, भोग योनि नहीं। क्यों भोग योनि नहीं है? मनुष्य भोग भी कर रहा है, कर्म भी कर रहा है, बुद्धि से विवेक है। विवेक शास्त्र किसके लिए है फिर? यदि ये सिद्धांत हो जाए बद्धजीव तो जो भाग्य में लिख दिया वही करेगा, तो फिर शास्त्र उपदेश किसे दे रखे? ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये उपदेश किसके दे रखे? मनुष्य के। बात ठीक है, ये भी तामसिक है, तामसिक है। तो इससे बुद्धि ज्ञान तो हो रहा है ना। मैं जो गाय काट बकरा काट रहा हूं, कष्ट हो रहा है, ये दिखाई नहीं पड़ा तुम? एक व्यक्ति बकरा काट रहा है तो तामसिक है, मान लिया, उसे पता नहीं ये बकरा काट रहा हूं, ये उसको कष्ट हो रहा है। बच्चे बगल में बकरे की बच्चा रो रहा है, क्या ये भावना सुंदर नहीं है? ये भावना नहीं है तो फिर वो क्या फिर पशु है। तो ये नहीं चलेगा। हम कसाई, हम क्या करें? अरे तुम पता नहीं है, जब तुम बकरा काट रहा है, बकरा छटपट कर रहा है, बचने की चेष्टा कर रहा है बेचारा, और तुम पौड़े को गर्दन फंसा रहे हो युग काष्ट में, तो कष्ट नहीं हो रहा है? अभी हम तो कसाई क्या करें? हम भाग्य में लिखा हुआ है, समझेंगे नहीं चलेगा। पशु ठीक है, मनुष्य के लिए बात नहीं चले, क्योंकि भगवान कहेंगे तो फिर तो उपदेश किसके लिए दिए थे? ये जब साधु को भेजता हूं उपदेश क्यों दे रहे फिर वो? इसलिए संस्कार को रोना, अपने भाग्य रोना, ये नहीं चलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, पहुंच गए थे, अगला श्लोक। एतान में पृच्छता प्रश्नान हरे कर्म विविधया ब्रूहि में अज्ञस्य मित्रत्वान् अजया नष्ट चक्षुषा। मित्रत्वात्, यहां मित्र शब्द का दो अर्थ है। मित्रत्वात् मतलब होता है हे मैत्रेय जी, हे मित्रा के पुत्र।
अथवा एतान में पृच्छत प्रश्नान हरे कर्म विवस्या, हरे कर्म विवस्या प्रश्नान मया पृच्छत, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं हरे विविध कर, हरे कर्म, हरे कर्म मतलब भगवान कर्म, कर्म मतलब लीला, भगवान के जो कर्म जीव का होता है, हरे कर्म विविध से या भगवान ने विभिन्न प्रकार की लीलाएं की हैं उनके विषय में प्रश्नान पृच्छत में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं, ये प्रश्न पूछे हैं ब्रूहि, उन प्रश्नों उत्तर मुझे कहिए। क्यों? मैं अज्ञस्य मित्तत्वाद अजयान चक्षुषु, अजयान चक्षुषः, अजय मतलब माया, माया का नाम क्या है? अजा, अजय का शब्द तृतीय में अजया, अजय से क्या होता है? अजय हो जाता है ना। अजय बने माया के द्वारा, राधया, राधा के द्वारा, है ना। तो अजया नष्ट चक्षुष, क्योंकि अजय मतलब माया, माया के द्वारा मेरे आंखें नष्ट हो चुकी हैं, मेरी आंखें अंधी हो चुकी हैं, अर्थात माया ने मेरी आंखों को अंधा बना दिया है। इसलिए मैं कौन हूं? अज्ञ हूं, मैं अज्ञ हूं। क्यों अज्ञ हूं? क्योंकि माया के द्वारा मेरी आंखें, मेरे कौन से आंखें? ज्ञान आंखें, ज्ञान नेत्र मेरे नष्ट हो चुके हैं। और आप कौन है? मित्रत्वाद, जैसे एक अज्ञ मित्र को अन्य मित्र रास्ता दिखाता है, एक मित्र की भांति आप मेरी क्या कीजिए? मेरी सहायता कीजिए। दो शब्द है हमें, मित्र, मित्र का बताता, आप मेरे मित्र हैं। कौन कह रहे? विदुर जी कह रहे हैं, मित्र की भांति मेरे जैसे अज्ञानी को आप ज्ञान प्रदान कीजिए। वही कह रहे हैं, मैं अविद्याग्रस्त हूं, अतएव अज्ञान अंध, अंध दो प्रकार के होते हैं, एक नेत्रांध, अज्ञान अंध। एक व्यक्ति अंधा होता है, उसकी आंखें फूट जाती हैं, आंखें नष्ट हो जाती हैं। दूसरा होता है उसका ज्ञान होता है। जो आंखों से अंधा होता है वो बहुत बुरी बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे अंधे व्यक्ति भी होते हैं, सूरदास जैसे आंखों से तो अंधे हैं परंतु परम परम भगवत भक्त हैं। खतरनाक कौन है? जो ज्ञान, आंखें तो ठीक है उसकी, ज्ञान से अंधा है। तो ज्ञान जिसका, ज्ञान चक्षु जिसके बंद हो चुके हैं, मतलब अज्ञानी, वो खतरनाक होता है। वो अपना भी विनाश करेगा और अन्य का भी विनाश करेगा। और जो ज्ञान नेत्र खुले रहते हैं, अपना भी कल्याण करेगा, कल्याण कर देगा। इसलिए परंतु मैं अज्ञ से मैं अज्ञ हूं, है ना। इसलिए कृपा करके आप, हाँ, तो जो हरि की लीलाएं मैंने आपसे मैं जानने की इच्छा आप प्रकाशित की है, एक बंधु की भांति आप मुझे वो बात कहिए। 8-10 हो गया, जाओ। ओ सनातन बाबू, तल बाबू, समाज जी कहाँ गए? अभी यहीं से जो 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 चले जाओ। 800 रुपया, जाओ। कितना? 800। क्या नाम लिया? कौन? तू और कौन? तेरा नाम मिला? माल हो गया? तुम वृंदावन गए? तू जाओ जल्दी। ये किशोर देखा ना, मत देखा ना, ले जाओ। हमें लॉस हो जाएगा। हाँ, साथ चले गए, 3-10 हो गए। क्या तुम ही चला? 10 हो गया। तेरी सेवा तो नहीं है? तू जा, समझे क्या? नहीं, जल्दी जाओ, हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। नहीं, दो जगह ना, दो मठ है ना।
ये 2 मिनट रात समस्या होते हैं ना। आप आज कर रहे हैं कि कारण क्या नहीं, कोई कारण हो, गर्मी के कारण कोई कारण होता है ना कि रात में व्यवस्था नहीं बन पाती ना। तो दोपहर को वहां चले जाना, 3 हो गया बस, तब तो नहीं जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कहाँ पहुंच रहे हैं? हाँ, मित्रत्वात्, एक मित्र की भांति आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, अज्ञान को दूर कीजिए। इस प्रकार से विदुर जी मैत्रेय जी को कह रहे हैं, टीका में कह रहे हैं। यदि बोले देखो तहा हले यही प्रकार नानाविध प्रश्न की जन को लेन है, मानो उन्होंने कहा ना मैं तो अज्ञ हूं, ज्ञान ही मेरे पास नहीं है, तो मानो मैत्रेय ने तो हम प्रश्न क्यों किए? प्रश्न कैसे कर दिया आपने? ये प्रश्न करने क्या चाहिए, कैसे कर दिए? इसलिए कह रहे हैं हरे कर्म वित्तस्या, मेरी एक ही इच्छा है, हरिर कर्म, कर्म कहने से भगवान की लीलाएं, परिचर्या आदि, कैसे भगवान की सेवा की जाए आदि जो कर्म है, ताहर विविध से या मेरे मन में जानने की इच्छा है। ये जानने की इच्छा इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूं। जिज्ञादि विषय सिद्धि होइले वो भगवानेर परिचर्यायाम, बता रहे हैं जिज्ञासित, जो मैं जानना चाहता हूं, यदि कोई व्यक्ति जान भी जाए, कोई भी जान भी जाए भक्ति क्या है, भगवान क्या है, जान भी जाए, तो भी भगवान की सेवा में मन निरपेक्ष वो एकाग्र होय, और एकाग्रता होइले प्राप्त सिद्ध होय। क्या बता रहे हैं? एक व्यक्ति को ज्ञान हो गया, भक्ति क्या है, भगवान क्या है, ज्ञान तो हो गया है ना, परंतु भगवान की सेवा में उसका मन एकाग्र नहीं हुआ। ज्ञान तो हो गया, भक्ति क्या है, भगवान क्या है और भक्त क्या है, ज्ञान तो हो गया उसको, परंतु उसका मन भक्ति में एकाग्र नहीं होता है, कोई महत्व नहीं है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, परंतु यदि ये ज्ञान हो गया, होने के बाद भगवान की परिचर्या मन अन्य निरपेक्ष एकाग्र हो जाता है, तो मन एकाग्रता हो ही नहीं, तार प्राप्ति होय। महत्व किसका है? एकाग्रता। मन महत्व है आवेश, मन का आवेश। खूब तत्व ज्ञान हमको हो गया, यदि आवेश नहीं हुआ, मन आविष्ट नहीं हुआ, किसमें? नाम में आविष्ट नहीं हुआ, शिव में आविष्ट नहीं हुआ, तो फिर वो ज्ञान किसी काम का नहीं। और ज्ञान नहीं है, आवेश आ गया, काम हो जाएगा। सरखिल किसका है? मन का आवेश। मन निविष्ट है या नहीं है, चाहे जड़ विषय हो जाए, चाहे परमार्थ विषय हो। जो जड़ जगत का है ना, जड़ जगत का भी हमें आनंद तभी होगा जब आवेश होता है। हम भोजन करते हैं, इसमें आवेश है, भोजन का आनंद आएगा। गाने सुन रहे हैं, आवेश है, आनंद आएगा। जड़ विषय को भी ग्रहण करने के लिए आवेश की आवश्यकता है, मन की एकाग्रता है। ये जो एकाग्र होकर तुम पिक्चर देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, तो मैच देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, मजा आएगा। मन कभी यहां जा रहा, कभी वहां जा रहा, कभी आनंद आएगा नहीं। उसी को बता रहे हैं यहां पर, जब मन एकाग्र हो जाता है, तब प्राप्ति होती है ना। मित्रत्वात्, ये क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि आप मित्रा के पुत्र हो। मित्र क्यों बोला उन्होंने? अर्थात यदि किसी व्यक्ति को उसकी मां के नाम से पुकारा जाए, तो उसका हृदय जल्दी क्या हो जाता है, क्योंकि संतान की प्रीति मां के प्रति होती है।
दिखा जाता है, परंतु संतान माँ का सम्मान नहीं करता। करते हैं? माँ को डांट देना, फटकार देना, चुप रहे, पता है बाप को सम्मान मिल रहा है, बच्चे बाप के हाथ जोड़ते हैं, माँ को कई बार क्या बोलते हैं, तू तो बोल देते हैं ना। परंतु विचार करेंगे आसक्ति बच्चे की माँ के बढ़ते, बाप मर जाए इतना नहीं रोएगा जितना माँ मर जाए। इसलिए माँ पुत्र संबंध ये अद्भुत संबंध है, समझे कि नहीं। माँ का स्नेह पुत्र पर कई गुना अधिक होता है पिता से, और पुत्र का भी ममता माँ के अधिक होती है। तो बोले तो जो जवाब दे देता वो, ये भी उस अधिक प्रेम का कारण ही है। पिता की बढ़ती ऐश्वर्य भाव, डरता है वो पिताजी से, जवान नहीं चला पाता है। मैंने ये देखा है, पर ये देखा है मैंने, संतान माँ का आदर जल्दी नहीं कर पाते। करते हैं क्या? नहीं कर पाते, उनको डांट देते के बाद, है ना। तो ये कह रहे हैं मित्र की बोला, क्योंकि आप मित्रा के पुत्र हैं, अर्थात क्यों बोले, जिससे कि इनके अंदर वात्सल्य भाव जग जाए। सोच रहे मेरे पे वात्सल्य भाव जग जाएगा ना, ये तो बोलेंगे ना, इसलिए माँ का नाम है, मित्रा के पुत्र हैं। ये दरिद्र हो जाए, अच्छा इसने मेरी माँ का नाम लिया, ठीक है। सर्वे वेदास यज्ञास तपोदानानि चानघ जीवा भय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलामपि। क्या कह रहे हैं? हे अनघ, फिर अनघ कह रहे हैं। अनघ मतलब हे निष्पाप मैत्रेय जी, आप क्या करो, सर्वे वेदास यज्ञास तपोदानानि चानघ जीवा भय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलामपि। यदि कोई व्यक्ति तत्वोपदेश के द्वारा यदि किसी को अभय प्रदान कर रहा है, कोई व्यक्ति जो भजन में प्रतिष्ठित, भक्ति में प्रतिष्ठित हो चुका है, यदि किसी को उपदेश प्रदान कर रहा है, उपदेश प्रदान करके उसको भय से मुक्त कर देता है, उसका फल एक पल्ले में रख दिया जाए, और दूसरे पल्ले में समस्त यज्ञों का, वेदों का, तपस्या का, दान का फल रख दिया जाए, कौन सा पल्ला भारी रहेगा? एक व्यक्ति ने सब वेद पढ़ लिए, सब यज्ञ कर लिए, तपस्याएं कर ली, दान कर लिया, और दूसरे व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, उसने भजन किया, भक्ति में स्थित होकर के एक व्यक्ति उपदेश दिया, उपदेश देकर के वो भजन में लग गया, उसको अभय मिल गया। तो अधिक महिमा किसकी है? एक आंसर कह रहे हैं यहां पर, किसी व्यक्ति को उपदेश को दे देता है और वो उपदेश मान करके भजन करने लग जाता है, उसका एक अंश बराबर में नहीं है ये सबका फल। समझ, वेद, यज्ञ, दान, व्रत, इनके फल, ये सबका फल उस फल का एक अंश मात्र भी नहीं है, इतना महत्व है? क्यों? कला में होता है अंश का अंश कला, अंश के अंश को क्या बोलते हैं? कला कहते हैं ना। अर्थात क्या मैं कह रहे हैं, केवल हमारे उद्धारे निमित्त ही नहीं, जो भी आप ही प्रश्न पूछ रहा हूं, जो उत्तर देंगे वो उत्तर केवल मेरे कल्याण के लिए नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, तुम्हारो पुण्य लाभ होइबे। अब तो लालच भी दे रहे हैं क्या? मेरे उद्धार नहीं होगा, आपको भी बड़ा पुण्य लाभ होगा मेरे को उपदेश देने से। बोले क्यों? तब कह रहे हैं क्योंकि यदि किसी व्यक्ति तत्व उपदेश देने के द्वारा उसको अभय दान दे दिया जाए तो यज्ञ दान के कई गुना फल मिल जाता था। हे मैत्रेय जी, मेरा तो उद्धार होगा, आपको भी महान पुण्य प्राप्त होगा मेरे को उपदेश देने से। इसलिए कह रहे समस्त वेद,
समस्त यज्ञ, समस्त तपस्याएं, दान, इस सबका फल किसी को किसी उपदेश के द्वारा उसका उद्धार करने का जो फल होगा, उसका एक अंश बराबर में इसका फल नहीं है। किसका? दान, वेद आदि का। इसलिए अब आपका भी लाभ और मेरा भी तुमको लाभ होगा। मतलब मैत्र के भाई तो इसमें मेरा क्या लाभ है? मेरे को लाभ होना चाहिए ना, वो लाभ हुआ ना, आपको इतना फल मिलने वाला है। श्री शुकुवाच शैत्मापृष्ट पुराण कल्प कुरु प्रधानेन मुनि प्रधान प्रविद्ध हर्षो भगवत कथायाम संचोदित तम प्रहसन्निवाह। यदि श्रीमद् भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्याम संहितायाम वैयासिक्याम तृतीय स्कंदे विदुर मैत्र संवादे सप्तमो अध्याय। तो तात्पर्य बनाए। अब सुखदेव कह रहे हैं, अभी तो कौन कह रहा था? ये विदुर मैत्र संवाद चल रहा था। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इत्थम आपृष्ट प्राण कल्प। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे महाराज, कुरुश्रेष्ठ, कुरु प्रधान, या दोनों प्रधान है, कुरु प्रधान और मुनि प्रधान। कुरु प्रधान कौन है? विदुर जी। और मुनि प्रधान कौन है? मैत्रेय जी। मुनि में श्रेष्ठ मैत्रेय जी है और कुरु में श्रेष्ठ यहां पर विदुर जी। इन्हें बता रहे हैं, यद्यपि विदुर जी से श्रेष्ठ यहां पर भीष्म आदि हैं होने पर भी, परंतु विदुर जी महिमा किस लिए आई है? परम भगवत भक्त है। ये बता रहे हैं, कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने जब ऐसा प्रश्न पूछा, उस समय मुनि प्रधान, मुनियों प्रधान श्री जो मैत्रेय जी की क्या विशेषता है? उनकी क्या महिमा है? उनकी महिमा है, वो कौन है? पुराण कल्प। क्या है? पुराण कल्प, अर्थात पुराणों में जिनकी बड़ी पकड़ है, पुराणों में जो पारंगत हैं, क्योंकि पारंगत पहले चला गया, गुरु यदि पारंगत नहीं है तो शिष्य उत्तर कैसे दे सकता है? पुराण कल्प, ऐसे पुराणों में वो क्या जो परम पारंगत हैं, ऐसे मैत्रेय मुनि, मैत्रेय जी, प्रविद्ध हर्षो। विदुर जी के प्रश्न को सुनकर प्रसन्न हुए। कोई हमें प्रश्न करता है, हम प्रश्न कब होंगे? कोई प्रश्न करता है, हम प्रश्न कब होंगे और क्रुद्ध कब होंगे? यदि हमें उत्तर आता हो खुश हो जाएंगे, नहीं आता हो तो जब क्या पूछ रहा है? अगले क्या ये कोई प्रश्न है? ये प्रश्न गलत है। ऐसे होता है ना? या आता हो तो छाती चौड़ी हो जाती है। तो बड़े प्रश्न हुए, क्योंकि मैत्रेय कोई अज्ञ नहीं है। कौन है? श्री वेद व्यास जी के मित्र हैं, पराशर के शिष्य हैं, सामान्य नहीं है मैत्रेय ऋषि, सब तत्व जानने वाले हैं। और विशेष रूप से भगवान ने मैत्रेय जी को उपदेश दिया है। मैत्रेय को उपदेश कौन दिया था? कहां दिया था? प्रभास क्षेत्र में। जब भगवान सुधाम गमन करने वाले हैं, वहां पर मैत्रेय और विदुर, उद्धव दोनों थे। मैत्रेय को भगवान ने शिक्षा प्रदान, उपदेश प्रदान कर रखा है। स्वयं भगवान के शिष्य हुए कौन? मैत्रेय। तो अभाव रह सकता है कोई? है इसलिए कह रहे, पुराण कल्प मुनि प्रधान मैत्रेय जी बड़े प्रवृद्ध हर्षो, अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुए। भगवत कथायाम संचोदित प्रसन्ना। अब
क्या हुआ? हसन प्रहसन एवं, हंसते हुए, क्या? सहास्य बदने, मुस्कुरा हंसते हुए, आनंदित होकर के, क्या? कथायाम संचोदिता, भगवान की कथा वर्णन करने में क्या? नियुक्त हो गए, लग गए। इस प्रकार से ये तृतीय स्कंद का सप्तम अध्याय, जिसका शीर्षक था विदुर मैत्रेय संवाद, यह अध्याय समाप्त हुआ। अथ अष्टमोध्याय, और कल इसको श्रवण करेंगे, यदि सब सुरक्षित रहे तो। हैं? थोड़ा सा कोई लाभदायक नहीं हुआ, लाभदायक हुआ तो है। ज्ञान मतलब हो गया, भक्ति कितने प्रकार की होती है? गुणबद्ध भक्ति, प्रधानीभूत भक्ति, कर्मविशद भक्ति, ज्ञान भक्ति। ज्ञान तो हो गया उसको, ज्ञान तो हो गया, परंतु वो ज्ञान कैसा हुआ? अनुगत्य में नहीं हुआ। या अनुगत्य में ज्ञान होगा तो मन एकाग्र होगा। ज्ञान नहीं, क्या बताया गया है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। कैसे आवेश आएगा? ऐसा आएगा जब हम गुरु वैष्णव के पास जाएंगे, उसने प्रश्न पूछेंगे, उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। तब सेवा करते 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 तब मन आविष्ट होगा। कि उपदेश लिए चले गए लोग सुनाने के लिए, नहीं। कैसे होगा सेवा? मन का आवेश कैसे होता है? सेवा कैसे होता है? सेवा करनी पड़ेगी। सुन लिया, जान गए और हो गया, और जान ही गए बस हो गया। समझा कि नहीं? ऐसा आवेश आएगा। कैसे आएगा? कैसे आएगा? नहीं आ सकता। जो अनर्थक कैसे आ जाएगा? जब तो अब देखो, अनर्थ क्या है? तो नाम कर रहा था, ये जांग पर मच्छर काट खाया, आवेश आ रहा था, मच्छर काट खाया जांग पे, पटक मच्छर मार दिया। नाम कर रहे थे, किसी ने दो गाली सुना दी। नाम आवेश हो रहे थे, याद आ गया। कल शाम को उसने नाम कर रहे थे, आवेश आ रहा था, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा हो गया, शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा हो गया, क्या होगा? आग लग जाएगी। कैसे आएगा बताओ? कैसी प्रैक्टिकल लगी नहीं। जब कोई अनर्थ नहीं, ना कोई शत्रु, ना कोई नाम करने में आवेश आ रहा था, और कोई परम मित्र आ गया तो आवेश खत्म हो जाता है। कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, मान अपान्य तुल्यो तो मित्र आदि पक्षी हो, तब मित्र आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं, शत्रु आ जाए तो फर्क नहीं, कोई अपान कर रहा है तो फर्क नहीं, मान कर तो फर्क नहीं, तब होगा आवेश। समझे कि नहीं? थोड़ा छंद करने से हमारे क्या है? थोड़ा खंड, एक चमचगिरी